क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुना से 7 कम हो जाती है। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक, यहाँ देखो 103, यदि कोई संख्या x है, इसमें 21 जोड़ा जाए तो वह अपने 3 गुने से, यानी कि x का 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक, x वाला एक साइड ले जाओ और संख्या एक तब ले आओ। 3x में से x गया 2x। ठीक, ये 21 और ये 7 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये कितनी बार 14 बार, तो वह संख्या क्या थी 14। ठीक है, चलो 104 क्वेश्चन। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। ठीक है, चलो तो तीन संख्या है हमारी 104, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, तीन संख्याएं हैं, उसने क्या बोल दिया कि दूसरी पहली की 3 गुना है। ठीक, पहली मान लो अगर x है तो कितनी हो जाएगी 3x। ये सब पहली को पहले को 1 मान लोगे तो 3 गुनी कितनी हो जाएगी 3। ठीक, फिर उसने बोल दिया कि जो तीसरी संख्या है वो पहले की 3/4 है, यानी कि 1 की 3/4 मतलब 3/4 हो गई। ठीक, फिर उसने बोल दिया यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। ठीक, तो पहले हम इसे संख्या को औसत कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व कर लो। देखो 4 है तो 4 से सबकी मल्टीपल कर दो तो ये 4 हट जाएगा। मैं 4 की मल्टीपल कर दी सबसे तो 4 हट जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी आ गई 4, 12 और 3। ठीक, तीनों संख्या मेरे पास ये आ गई। ठीक, तो इनका औसत देख रखा था। ठीक, तो मेरा औसत क्या आएगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा 16 और 3 19, 19/3। ये मेरा औसत आ गया इन संख्याओं का। ठीक है, ये आ गया औसत। उसने कितना बोल दिया औसत, देखो उसने बोल दिया है अगर औसत 114 हो, औसत 114 हो तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी थी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यानी कि हमारा देखो मैंने औसत निकाला है 4 + 12 + 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्या होता है हमारा औसत। उसने औसत दे दिया था 114। ठीक, वो बोलता है सबसे बड़ी संख्या। ठीक, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 4, 12 और 3 में सबसे बड़ी संख्या है 12, तो यानी कि वो 12 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो 19 छक्का 114 और ये 12 छंग 72 और 72 तिया 216। 216 क्या आ गया आंसर कि 216 वह संख्या है जो इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 105। 105 बोला है किसी संख्या की 3 गुना संख्या में से 7 घटाने पर परिणाम 14 मिलता है। ठीक है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर। ठीक, देखो 105 यानी किसी संख्या की 3 गुनी संख्या में से 7 घटाने पर 14 मिलता है। मैंने संख्या x मानी थी। ठीक, तो 3x = 21, वही कितना आ गया x बराबर 7, कि x बराबर 7, तो वह संख्या कौन सी है भाई 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना को जोड़ने पर। ठीक, देखो संख्या हमारी 24 थी, कितनी थी 24, मैंने लिख लिया कि 24 है संख्या। इसको 2 भागों में बांटा, मैंने एक x कर लिया तो दूसरा कितना कर लिया देख लो। अगर मैंने एक x कर लिया तो दूसरा कर लिया मैंने 24 - x। ठीक है, तो उसने बोला था कि पहले भाग का 5 गुना और सॉरी पहले भाग का 7 गुना करके और दूसरे भाग का 5 गुना करके जोड़ने पर 146 आ रहा है। ठीक, पहले का तो 7 गुना कर रहा हूँ मैं प्लस दूसरे का 5 गुना कर रहा हूँ, तो 24 पंजे 120 माइनस 5x और बराबर देखो कितना बोल लिया कि बराबर कितना आता है 146। देखो पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का यानी कि इसका मैंने 5 गुना कर दिया, 24 पंजे 120 और 5x। ठीक, तो 7 में से 5 गए 2x बराबर 120 को उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 26, तो x बराबर 13। तो x बराबर 13 आ गई तो एक संख्या 13 हो गई और एक हो जाएगी 24 माइनस x यानी कि 11। तो दोनों संख्या कितनी कितनी हो गई, एक 13 हो गई और दूसरी 11 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसने हमारा पहला भाग पूछा, तो पहला भाग हमने क्या माना था एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 13, तो हमसे पहला भाग पूछा था। अगर दूसरा पूछता तो दूसरा कितना था 24 में से एक्स घटा देते, यानी 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 13 यानी 11 हो जाता हमारा दूसरा मान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 107, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी संख्या पहले से एक तिहाई हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दूसरी संख्या उसने बोल दी है कि दूसरी संख्या से दोगुनी हो पहली संख्या। ठीक, तो हम चलो करते हैं। दो तीन संख्या मान लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, उसने कह दिया था यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी हो, ठीक, तो मैंने इसे तीन मान लो। चलो, तो इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, तीन दूनी छः। ठीक, क्योंकि उसने बोला था पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, अगर ये तीन मानी तो छः हो गई, एक भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई, यानी कि जो तीसरी संख्या है इसकी एक तिहाई है, यानी कि छः का एक तिहाई दो। ठीक है, देखो दूसरी मैंने तीन मान ली थी, तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई, यानी छः का एक तिहाई दो। ठीक, फिर उसने कह दिया था यदि योगफल 132 हो। ठीक, योगफल 132 हो और हमारा योग कितना बैठ रहा है, 6 3 और 2 11, यानी कि 11 की वैल्यू उसने कितनी दे दी 132। तो एक का मान कितना हो गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, एक का मान हो गया 12। तो उसने बोला था कि दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, तीन, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 या 36, तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है, यह ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 हो के तुल्य हो, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ठीक, 74 था, देखो 108 क्वेश्चन कि 74 को बांटा है दो भागों में, तो मैंने एक को एक्स मान लिया और दूसरों को 74 माइनस एक्स मान लिया। सही है, तो जैसे अभी पीछे क्वेश्चन हुआ था वैसे ही है, जैसे 5 गुना 7 गुना था, तो उसने बोल दिया कि पहले का तो 5 गुना, तो देखो मैं पहले का 5 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, पहले का 5 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ कर दे रहा हूँ, पहले का 5 गुना यानी 5x। ठीक, और दूसरा का बोल रहा है 11 गुना, तो मैं 74 माइनस एक्स का कर रहा हूँ 11 गुना, और दोनों को जोड़ने पर, ठीक, तो दोनों को जोड़ने पर कितना बोल दिया उसने, कितना आता है 454, 454 आता है। तो संख्या क्या कहती है, ठीक है ना, सॉल्व कर लो। 5x प्लस 11 चौक 44 का 4, 11 सत्तर 77 और 4 81 माइनस 11x बराबर 454। ठीक, तो देखो इसमें से जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 6x, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, उसमें से घटाओ कितना बचेगा 0, और 11 में से 5 गए 6, और 7 में से 4 गए 3। ठीक, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म, और 6 छंग 36, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60। जब मेरा एक्स बराबर 60 आ गया तो मुझसे संख्या पूछा था, तो एक तो आ गई 60 और दूसरी कितनी आ जाएगी 74 माइनस 60 14। ठीक, तो दोनों संख्या कितनी कितनी आ गई 60 और 14। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या कितना होगा। ठीक है, चलो तो मान लो कोई संख्या एक्स है, उसने कहा किसी संख्या का 3 गुना यानी कि 3x माइनस उस संख्या के, उसने बोल दिया कि उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो। ठीक, यानी कि इस संख्या का 3/5 यानी कि x का 3/5 से 60 अधिक हो, यानी कि ये वाली इससे 60 अधिक हो, यानी कि दोनों का अंतर कितना दे दिया 60। एलसीएम ले लो, 5 या 15, 15 में से 3 गए 12x। ठीक, अपॉन 5 इजिकल टू 60, और ये कितनी बार 12 पंजे 60, तो ये मल्टीपल होगा उधर, तो कितना होगा 25। तो वह संख्या कितनी थी 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की चौगुनी है। ठीक है, चलो दो तीन संख्याएं हैं 110 में, तीन संख्याएं हैं। ठीक, तीन संख्याएं देखो कैसे कैसे माननी है। उसने बोला था कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की चौगुनी। ठीक है, जब तीसरी की चौगुनी है इसकी दोगुनी है, अगर इसे 2 मानो तो ये 8, यानी कि तीसरी की चौगुनी और दूसरी की दोगुनी, जब इसकी दोगुनी है तो ये कितनी हो गई
4। ठीक, देखो उसने बोला था कि जो पहली संख्या है वो दूसरे की तो दोगुनी, यानी कि 2 का दोगुना 8 और दूसरे की चौगुनी, या एक ऐसे मान सकते हो, या ऐसे मान सकते हो कि पहली संख्या जो है इसकी चौगुनी है, अगर ये 1 है तो 4 होगी और इसकी दुगनी है तो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, चलो। तो उन्होंने दे के रखा था, उसने बोल दिया था आगे कि यदि इन संख्याओं को 140 हो और हमारा योग कितना बैठ रहा है 4 तो 6 और 1 7, हमारा योग 7 बैठ रहा है, उसने 140 दे दिया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 20, एक की वैल्यू हो गई 20। तो उसने मान पूछा है हमसे किसका, तो सबसे बड़ी संख्या, तो दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 20 है तो 4 की 80, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। उसने बोला निरूपित नहीं करता है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है, तो एक तरफ तो बॉयज़ हो जाएंगे, एक तरफ गर्ल्स। ठीक, चलो। तो उसने बोल दिया था किसकी संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। अगर लड़कियां 1 है तो लड़के कितने हो गए 3। ठीक, फिर उसने बोल दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती। ठीक, तो देखो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 40, 42, ठीक है, और 44, 48, 44 और 48, ये ऑप्शन हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 है ये। ठीक, तो उसने कहा कि कक्षा की कुल संख्या को निरूपित नहीं करती है। देखो कुल बच्चे हमारे पास कितने हैं, हमारे अकॉर्डिंग 4 है, तो इसका मतलब 4 के ही मल्टीपल में होगी कोई ना कोई संख्या। सही है, अगर रेशियो हमारा 1:3 आया है तो 4, 3 और 1 4 हो गए, तो यानी कि 4 के ही मल्टीपल में होगी। 40 भी 4 का मल्टीपल है, 44 भी 4 का मल्टीपल है, 48 भी है, तो कौन सा नहीं है 42। 42 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 42 निरूपित नहीं करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 112 भी सेम क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। ठीक, यानी कि लड़कियों की संख्या गर्ल्स और बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों की 5 गुनी, अगर ये है 1 तो ये होगा 5, ये रेशियो हो गया। ठीक, तो उसने यही बोल दिया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को की नहीं हो सकती, तो 35, 24, 42, 35, 24, 42। ठीक है, और दो ऑप्शन कौन से हैं 30 और 54, 30 और 54। ठीक, ये ऑप्शन है हमारे। ठीक, तो देखो हमारा टोटल कितना हो रहा है 6, तो इसका मतलब 5 और 1 6 है, तो 6 के मल्टीपल में हमारी कक्षा की कुल संख्या होगी। ठीक, तो देख लो 6 का मल्टीपल कौन सा नहीं है। ठीक, 35 ही नहीं है, देखो पहला ऑप्शन है 35, जबकि क्या है 24 भी 6 का मल्टीपल है, 42 भी है, 30 भी है और 54 भी है, तो इसका मतलब जो संख्या है वो 35, 35 संख्या ऐसी है जो हमारी कक्षा की कुल संख्या को निरूपित नहीं करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 113। दो 113 भी क्वेश्चन सेम ही है। उसने बोल दिया एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि छात्र कौन बॉयज़। ठीक है, देखो 113 बॉयज़ और गर्ल्स, उन्होंने बोल दिया है कि बॉयज़ की संख्या छात्रों की संख्याओं की 3 गुनी है। ठीक, तो कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या की निरूपित नहीं करती है, तो ऑप्शन है 40, 42, 44, 48। 40, 42, 44, 48, 40, 42, 44 और 48। देखो कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास 3 और 1 4, इसका मतलब 4 के मल्टीपल में होगा, 40 4 का मल्टीपल है, 44 भी है और 48 भी क्या नहीं है 42, तो क्या आंसर हो गया इसका 42, यानी कि 42 एक ऐसी संख्या है जो इसको निरूपित नहीं करेगी, क्योंकि 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो बच्चे पॉइंट में तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 42 ऐसी संख्या है जो उसको निरूपित। दो 114 भी सेम क्वेश्चन दे दिया, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की 3 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कों की 3 गुनी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 42 आंसर है। ठीक है, चलो 115 देखते हैं। तो 115 क्वेश्चन बोल दिया तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी है। ठीक है, देखो तीन संख्या है 115 क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, तो उसने क्या बोला था कि पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी। ठीक, तो मैंने अगर ये 3 मान ली तो इसे 6 मान लूँ कि दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी, इसका मतलब ये 2 होगी। देखो इसके 2 गुनी और इसकी 3 गुनी। ठीक, पहली संख्या
दूसरी की 3 गुनी, सॉरी 2 गुनी, और तीसरी की 3 गुनी है। तो मैंने मांग ली और तीनों संख्या का औसत 88 है। ठीक, और देखो हमारा औसत कितना आ रहा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग कितना हो गया हमारा औसत, औसत पदों का योग कितना हो गया, 9 और 2 11, और 11/3 हमारा तो औसत आ गया 11/3। और उसने बोल कितना दिया 88, और बोल कर दिया हमसे, बोला सबसे छोटी संख्या। ठीक, उसने औसत दे दिया कितना 88, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 2, तो इसका मतलब 2 का मान पूछ रहा है। वो बोलता पदों का योग, तो पदों का योग पूरा निकाल देते, बोलता बीच की संख्या तो 3, बोलते सबसे बड़ी संख्या तो 6, और 11 अट्ठे 88। ठीक है, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। ठीक है, तो संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 48। चलो नेक्स्ट टॉपिक है जानवरों पर आधारित। जानवरों पर आधारित करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, ये देख लो। देखो सिर और पैर की संख्या दे देगा वो क्वेश्चन में, तो हमें कैसा करना है, उसमें पूछ लेगा 4 पैर वाले कितने हैं या 2 पैर वाले कितने हैं। ठीक, तो हम देखो करने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे सिर, शॉर्ट ट्रिक समझ लो, और एक तरफ लिखेंगे हम पैर। एक तरफ सिर और एक तरफ पैर, वो सिरों की संख्या दे देगा, वो पैरों की संख्या दे देगा। ठीक है, और हमसे अगर वो बोल देता है कि 4 पैर वालों की संख्या बताओ या 2 पैर वालों की संख्या बताओ, तो हम कर देंगे। ठीक है, तो पैरों को हमेशा देना है 2 से भाग, पैरों को कितना से भाग देना है, 2 से। जो ये भाग देने के बाद आएगा उसमें और सिर में क्या देखेंगे, अंतर। जो भी हमारा अंतर आएगा, ये जो अंतर कहलाएगा वो हमारे 4 पैर वाला आ जाएंगे, 4 पैर वाले। अगर वो 2 पैर वाले बोलेगा, 2 पैर वाले बताओ, मान लो कुल सिर हमारे पास 20 हैं, कुल सिर हमारे पास 20 हैं, और अंतर जो आ गया इनका, जो हमने सोल्व करके आया अंतर हमारा 6 आ गया। ठीक, तो 6 आ गए हमारे 4 पैर वाले। अब वो बोलेगा 2 पैर वाले बताओ, कितने, कि 2 पैर वाले बताओ। तो सिर कितने थे हमारे पास, 20, और 6 आ गए ये, तो सिर कितने बचे, 14। तो 14 जो सिर होंगे भी किसके होंगे हमारे पास, 2 पैर वालों के। ठीक है, देख लो फिर से समझ लो, एक तरफ सिर लिखेंगे, एक तरफ पैर लिखेंगे, पैरों को हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके आएगा उसमें उस समय अंतर देखेंगे, जो अंतर आएगा वो आएगा 4 पैर वाले। ठीक, अगर वो बोलता है 2 पैर वाले, तो 4 वाले पैर वाले सिरों से घटा देंगे, क्योंकि 4 पैर वालों के साथ जितने जानवर होंगे उतने सिर चले गए होंगे, जो सिर बचे होंगे वो किसके पास होंगे, 2 पैर वालों के। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उसने बोल दिया है 116 में, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो वो भेड़ है और गडरिया है, तो मैंने क्या बोला है, एक तरफ सिर लिखना और एक तरफ पैर लिखना। पैरों की संख्या बोल दी उसने 16 है। ठीक, पैरों की संख्या 16 है, जो सिर से कितना अधिक है, 10 अधिक है। अगर ये सिर से 10 अधिक है तो सिर कितने होंगे, 6। ठीक, तो वो हम क्या करते हैं, 2 से हम भाग देते हैं। ठीक, कितना आया, 8। ठीक, 8 आ गया हमारा। तो इसमें जो हम डिफरेंस देखेंगे कितना बचा, 2। तो जो 2 आई 4 पैर वाला आई, या 4 पैर वाली क्या होती है, भेड़। ठीक, अगर हमसे बोलता गडरी है तो 6 में से घटा देते कितने, देखो 2 भेड़ होंगी तो 2 सिर चले गए होंगे, सिर कितने बचे होंगे, 4। तो जो 4 बचे होंगे, क्योंकि 6 कुल हैं, तो 4 जो बचे होंगे वो गडरियों के बचे होंगे, गडरिए। ठीक है, देखो इजी है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 117, ये 116 था। ठीक, देखो 117 देखो, यही देखो। तो 117 क्वेश्चन में उसने क्या गलतियाँ, कि एक चिड़ियाघर में चूहे तो कबूतर हैं, तो चूहे के कितने, 4 पैर, कबूतर के 2 पैर। कि चूहे और कबूतर हैं, कुल सिर 90 और पैर 224। तो हम क्या लिखेंगे, सिर, और लिखेंगे पैर। सिर बोल दिए 90 और पैर बोल दिए 224। हमेशा पैरों को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया, 112। अब इसका अंतर देखेंगे तो कितना आया, 22। तो 22 जो आ गए वे आ गए क्या, चूहे। ठीक है, और जो बचे कितने, 90 में से 22 गए 68, तो 68 क्या आ गए, कबूतर। ठीक है, कुछ भी पूछ ले। ठीक, तो इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, देखो मुर्गियों के 2 पैर और गायों के 4 पैर। ठीक, यदि पैरों की संख्या 140 और मस्तक की संख्या 48 हो, मस्तक या सिर। ठीक है, सिर, पैर कितने हैं, 140 और मस्तक 48। ठीक, तो हम लिखते हैं पैर, और मस्तक, मस्तक मतलब सिर। ठीक है, ये कितने हैं, तो उसने बोल दिया कितने हैं पैर, 140 और 48 सिर। 140 पैर हो गए और 48 सिर हो गए। पैरों को हमें से 2 से डिवाइड देनी है, कितना आया, 70। ठीक, इनका अंतर देखा कितना बचा, 22। तो 22 क्या होंगी, गाय, क्योंकि 70 और 48 का अंतर सही है 22। ठीक है,
तो 22 आ गई गाय, 48 में से 22 सिर तो हो गए, गाय हो गए, तो बचे कितने 26। तो 26 कौन होगी, मुर्गी। ठीक है, चलो तो वो सिंपल है ना। बस क्या करना है कि सिर एक साइड लिखने, पैरों को 2 से भाग देखते हैं, फिर इनका अंतर देखना, जो अंतर आएगा वो 4 पैर वाले, और जो सिर का और इसका अंतर आएगा वो 2 पैर वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 119। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक, जो मालिक हैं, तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने थे। ठीक, अब देखो घोड़े और आदमी जो हैं, घोड़े हम मान लिया कि 2x थे, तो उसने क्योंकि आदमी भी इतने बोला तो आदमी भी कितने होंगे, आदमी आदमी भी कितने हो गए होंगे 2x, क्योंकि समान संख्या बोल दी उसने। ठीक है, चलो उसने बोला है कि जो आधे व्यक्ति हैं इसमें से 2x में से आधे कितने हो जाएंगे, x। आधों में 2x में से आधे, क्यों मैंने 2x इसलिए माना क्योंकि x मानता तो x बटे 2 करना पड़ता, क्योंकि वो आधे बोल रहा था। तो उसने बोल दिया है कि आधे व्यक्ति तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, यानी कि x व्यक्ति घोड़े पर बैठे होंगे। ठीक, और आधे जो है उनका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं घोड़ों के साथ। तो जो नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं तो उन्हीं की टांगें तो नीचे ज़मीन पर टच होगी। ठीक है, तो उसने बोल दिया था कि आधे व्यक्ति घोड़ों पर बैठे हैं और आधे उनका नेतृत्व करते हुए उनके साथ चल रहे हैं, तो एक्स व्यक्ति चल रहे होंगे साथ में। ठीक, तो ज़मीन पर चलने वाली कुल टांगों की संख्या उसने 70 दे दी। ठीक, देखो घोड़े सब नीचे चल रहे थे, तो घोड़ों की टांगों की संख्या देखो 2x घोड़े हैं, और एक घोड़े की टांग कितनी होती है 4, तो कुल टांग कितनी होगी उन घोड़े की इतनी। और देखो एक्स तो बैठे थे उसमें से घोड़ों पर, और एक्स चल रहे थे पैदल, तो एक्स व्यक्ति चल रहे थे पैदल, और एक व्यक्ति की टांग कितनी होती है 2, तो कि 2। ठीक, उसने कुल व्यक्ति की संख्या दे दी कितनी, कुल टांगों की संख्या जो ज़मीन पर चल रही थी 70। ठीक, इसे कितना करा, 4 दूनी 8x और 2x, 8 और 2 10x, 10x बराबर कितनी हो गई 70, तो x बराबर कितने हो गया 7। ठीक, x बराबर 7 हो गया, तो आदमी कितने हो गए, घोड़े कितने हो गए 14, और आदमी कितने हो गए 14। ठीक है, चलो सही है। चलो देखो कि 2x घोड़े थे, तो 2x घोड़े थे, एक घोड़े की 4 टांगें, तो कुल टांगें इतनी होगी घोड़ों की। आदमी x घोड़े पर बैठे थे और x चल रहे थे पैदल। ठीक, तो एक आदमी की 2 टांगें, तो x गुणा 2, यानी कि कुल टांगें हो गई इतनी। कुल टांगें हमारे अकॉर्डिंग हो रही 10x, उन्होंने बोल रही 70, तो x माना गया 7, तो 2x घोड़े माने थे, 14 घोड़े 14 ही आदमी। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था कि घोड़ों की संख्या कितनी है 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। एक छात्र ने एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक, किंतु उस छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। ठीक है, तो देखो हमने मान लो कि वो संख्या कितनी थी x थी, तो उसने किया क्या कि पहले 12 जोड़ा और फिर 6 से भाग दी, जबकि करना गया तो पहले 6 से भाग देनी थी और फिर 12 जोड़ना था, पर उसने पहले 12 जोड़ा और फिर 6 से भाग दी। तो उसके बाद हुआ क्या कि उत्तर जो था वो 112 प्राप्त हुआ, उत्तर हमारा 112 प्राप्त हुआ। चलो, तो ये गुणा में जाएगा। चलो, तो x प्लस 12 बराबर 672, ये मल्टीपल में जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 660। तो वह संख्या कितनी थी 660। तो वो कहता है कि सही उत्तर, तो देखो सही उत्तर क्या होगा कि संख्या थी 660। ठीक है, तो पहले बोला था कि 6 से भाग दो उसके बाद 12 जोड़ो, और जब 6 से भाग दी तो कितना आ गया ये 110 और प्लस 12, तो कितना हो गया 122। तो वह सही आंसर क्या था 122 था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा यदि, ये 121 क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा यदि 5a7 में 335 जोड़ा जाए। उसने कहा यदि 5a7 में 335 जोड़ा जाए। ठीक है, यदि 5a7 में 335 जोड़ा जाए, जोड़ने का परिणाम कितना होता है 8v2 आता है। कितना आ रहा है 8v2, तो परिणाम कितना आ रहा है 8v2। तो 8v2 संख्या जो है 3 से विभाजित हुई है, तो उसने जो कह दिया ना कि ये जो संख्या है 8b है, ये 8v2 जो है ये 3 से भाज्य भी है, 3 से भाज्य भी है। ठीक, तो फिर उसने बोल दिया है
कि तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा। ठीक है, ए का अधिकतम मान पूछा है। देखो ए का मान पूछा है तो ऑप्शन क्या है, 8 है। 8 है, 8 2 1 4, 8 2 1 4। ठीक है, चलो देखो 7 5 कितने होंगे हमारे जब इसमें ऐड किया, तो 7 5 कितने होंगे, 12। 12 का तो हासिल कितना आएगा, 1। ठीक, और देखो 3 और 1 और 3 4, और 4 जोड़ कर हमारा बी आना चाहिए। ठीक, चलो 4 में क्या जोड़े कि हमारा बी आए। अब बी का मान हम देखेंगे, पर हमारे वो 5 और 3 8, ये 8 तो सही आ रहा है, इसका मतलब कोई इधर से हासिल नहीं आ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ से कोई हासिल नहीं आ रहा है, पर हासिल यहाँ तो है। ठीक, चलो तो हम देखो क्या करेंगे कि 3 और एक 4 तो हमारे पास है। ठीक, चलो 4 हमारे पास है, तो बी का मान 4 से तो बड़ा ही होगा। बी का मान 4 से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें अभी ए भी जुड़िया। तो ए का मान कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, अगर मैं ए का मान 4 रख दूँ, वो सॉरी 8 रख दूँ, पहले ऑप्शन से अगर मैं 8 रख देता हूँ ए का मान, तो 8 और 3 11 और एक 12, 12 का 2 आपका हासिल आता, पर हासिल तो है नहीं, तो इसका मतलब 2 तो होगा नहीं। अधिकतम पूछ रहा है तो 4 और रख के देख लो। देखो 3 और एक 4 तो ये, और 4 ये, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 आ सकता है क्योंकि हासिल नहीं आ रहा है। चलो मैंने अगर 8 कर ले रहा हूँ, पर वो ये कह रहा है अगर यहाँ 8 रखोगे बी का मान, तो ये 3 से भाज्य भी होना चाहिए। और देखो 8 और 8 16 और 2 18, और 18 कैसी, 3 से भाज्य है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 8। और ए का अगर पूछने लगे तो ए का मान आएगा 4। ए का मान आ रहा है हमारा 4, तो ए का अधिकतम मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लो। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरे का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का 56, और तीसरी और पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो पहली और संख्या का गुणनफल कितना दे दिया, मान लो पहली और दूसरे का गुणनफल दे दिया उन्होंने 42। ठीक है, दूसरी और तीसरी का दे दिया 56, और तीसरी और पहली का दे दिया उसने 48। तो तीसरी संख्या पूछा है, यानी कि सी का मान पूछ रहा है। देखो मैंने इसे तोड़ लिया, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, मतलब 6 सत्ते 42 करो, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, और 8 छंग 48। ये दो सबसे मतलब सबसे तीसरी संख्या कौन, तीसरी। और देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 8, तो सी बराबर 8। अगर बी पूछता तो देखो बी इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें इसमें कितना कॉमन है, 7। तो ए बराबर देखो ए इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 6। तो तीनों संख्या हमारी आ गई थी। ठीक है, तो हमसे सी का मान पूछ रहा है, यानी तीसरी संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो किसी संख्या को 2 से गुणा करके, माना संख्या x थी, और उसमें 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है। ठीक, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। जो योगफल आया इसे 2 से विभाजित किया गया, उसे 2 से विभाजित किया जाता है। फिर प्राप्त भागफल को मूल संख्या घटाई जाती है। तो देखो जो प्राप्त भागफल आएगा ये, इसमें से हमारी मूल संख्या कितनी थी, x थी। ठीक, क्योंकि हमने x मानी थी संख्या कि मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, देखो एलसीएम ले लूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 2x + 16 माइनस 2x बटे 2। देखो 2x से 2 कट गया, और 2 से 16 कितनी आ जाएगा, 8। तो 8 क्या आ जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 125। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना दे दिया उसने, 72। ठीक, और तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है। यानी कि एक के द्वारा दूसरे को, मान लो एक संख्या a माइनस बी थी हमारी 72। ठीक, और उसने कह दिया कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर 4 आता है। ठीक है, चलो उसने बोला दो संख्याओं का अंतर 72 है, और एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, सॉरी एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर था, यानी कि कितना आता है, 4। क्या बोल रहा है, एक मिनट, उसने बोला है, सॉरी उसने बोला है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर तो भागफल 4 आता है। तो एक के द्वारा दूसरे को भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो a बटे बी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मैंने 4 बटे 1 कर लिया। ठीक, तो उसने मुझसे पूछा क्या था, उसने मुझसे पूछा है तो वह संख्या कौन सी होंगी। संख्या या तो तुम ऑप्शन से कर लो, जिनका अंतर कितना है, 72 आए, और भागफल कितना है, 4, यानी कि एक संख्या दूसरे को भाग देंगे तो 4 आ जाए। ठीक है, देखो नहीं देख लो, वैसे बेसिक करना तो यहाँ देख लो, तो इनका अंतर कितना हमारे अकॉर्डिंग 3, और उसने अंतर कितना दे दिया, 72, यानी कि 3 की वैल्यू 72। तो 3 की वैल्यू 72 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24। जब एक की वैल्यू 24 आ गई, तो 4 की वैल्यू 24 चौक 96,
और 24 कम 24, तो संख्या कौन कौन सी आ गई? 96 और 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126, यदि किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कोई संख्या x थी तो x का 2 गुना करके इसमें 20 जोड़ा जाए, ठीक, और जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या के 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। यानी संख्या क्या मानी थी? x, तो x का 8 गुना में से 4 घटाकर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या किसके बराबर होगी? कि संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर तो संख्या कितनी होगी? देखो ये बराबर हो गई, ठीक, x वाला इधर ले गया तो कितना हो गया? तो 8x में से 2x है तो 6x, और ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया? 24, तो 6 चौक 24, तो x बराबर 4, तो वह संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 126। 127 देखो, देखो 127 क्या बोल रहा है? 127 में बोलते हैं एक संख्या को 5 से गुणा कर गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाए। देखो x संख्या मानी थी तो उसको 5 से गुणा करी और 25 जोड़ दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है वो लाइन, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है तथा उसमें से मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल कितना होगा? मूल संख्या x मानी थी तो मैंने x घटा दिया, ठीक, एलसीएम कितना ले लिया मैंने? 5, तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 25, और एलसीएम हमारा 5 आ रहा था तो ये 5x हो जाए और अपॉन 5, 5x से 5x कट गया और 5 पंजे 25, तो संख्या कितनी आ गई? 5, ठीक है, संख्या कितनी आ गई? 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या पहली की पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है, ठीक है। चलो तो उसने बोला जो श्रृंखला की अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है यदि श्रृंखला के प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 हैं, ठीक है। 128 है, तो पहले दो बार दे दिए 2 और 5, तो अगले बताने। तो देखो उसने बोला क्या था कि जो अगली संख्या यानी कि ये वाली, इसकी 3 गुनी और घटाव 1 है, तो ऐसे अगली वाली होगी 3 गुनी और घटाव 1, तो 3 पंजे 15 माइनस 1 14, फिर ऐसी अगली होगी 14 त्या 42 और माइनस 1 41, ठीक है। तो ऐसे आती हुई चली जाएंगी, सीरीज चल रही है, ठीक। तो उसने बोला था चौथी संख्या, चौथी संख्या कितनी आ गई हमारी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चौथी कितनी आ गई? 41, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो नेक्स्ट टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करना तो उसमें हाई पावर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ संख्याएं बड़ी बड़ी संख्या मल्टीपल में आ सकती है, डिवाइड में आ सकती है, प्लस करके माइनस करके, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो हमसे बोलेगा इकाई अंक बताइए, बड़ी संख्या दे देगा या तो दे देगा कि हाई पावर में दे दे कि मतलब 5 की पावर 525 प्लस 6 की पावर ये गुणा ये ऐसे करके दे दे, ठीक। तो उसमें इकाई अंक पूछ लेगा हमसे इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक देखो इकाई अंक कैसे करते हैं, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें देखो क्या करना है, सब ध्यान दो आगे। तो जो भी हो, मान लो कोई संख्या ए दे दी उसने, ठीक, उसकी पावर कुछ भी दे दे, यहाँ पर कोई भी घात दे दे, ठीक, मान लो संख्या की कोई भी घात दे दे, ठीक। घात को हमेशा 4 से डिवाइड करना, घात को हमेशा 4 से भाग करना, और जो भाग भाग करके शेष आएगा, जो शेष आएगा तो शेष का क्या आ सकता है? तो 4 से डिवाइड करोगे या तो एक ही शेषफल आ जाता है या 2 शेषफल आएगा या 3 बचेगा, ठीक। 4 तो बचेगा ना, या पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कटेगा तो हम क्या लेंगे? 0, ठीक। तो जैसे मान लो कोई भी संख्या आ गई, यानी कि मान लो 508 की, मान लो 528 की पावर 41 आ गई, तो 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार, ठीक। 41 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो कितनी बार? 10 बार, तो शेष कितना बचा? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 528 की पावर 1 मान के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक। हो सकता था यहाँ पर कितना हो जाता? 528 की पावर 44, तो हम सॉरी 43 कर लो कि 43 होता तो हम इसे भाग देते 4 से, तो 4 था 40, बचा कितना? 3, और जो 3 शेष बचा है इसका रिमाइंडर 3 बचा है, तो हम क्या 5 की पावर 528 की पावर 3 इसे करके हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसे काटते तो हमारा शेषफल इतना आता, वैसे काटते तो शेष 1 आता। जब शेष 3 बच रहा है तो पावर 3 करके सोल्व कर लेंगे, शेष मान लो ऐसा बच रहा है तो मतलब जितना भी शेष बच रहा है इनमें से वो मान के सोल्व कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास 0 शेषफल बचता है, अगर हमारे पास 0 शेषफल बचता है, जैसे 528 की पावर 40 आ गई और 40 को मैंने 4 से भाग दी तो 4 धाई 40, तो 0 शेषफल बचा, तो इसे 0 मान के नहीं करोगे, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक। किसी की पावर 0 हो गई, मान लो 528 की पावर 0, 1 की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। पर हम इसे 0 नहीं मान के करेंगे, क्या करना है?
तो 528 की पावर जीरो की जगह 4 मान लेंगे, यानी कि जीरो रखोगे 4 के इक्वल। अगर शेषफल हमारा जीरो आता है तो उसको जीरो 4 में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो इसकी पावर 4 और हम इसे फिर सोल्व कर देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस क्या करना है, घात को 4 से भाग देना है, जो शेषफल आए शेषफल को मान के हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसे करते हैं, ठीक। चलो तो क्वेश्चन है 129 43 87, 43 87 और पूरे की पावर कितनी दे दी उसने, 245, 245, ठीक, गुणा, ठीक, गुणा बोल दी। फिर उसने बोल दिया कितना, कि 621 की पावर 72, 621 की पावर 72 में इकाई अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ। देखो कोई रूल याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस क्या करना कि 4 से डिवाइड दी। जब मैंने इसे 4 से डिवाइड की तो कितना, 6 चौक 24 और 4 सॉरी 4 छंग 24 और 4 एकम 4, बचा कितना 1। फिर मैं 4 से भाग दी तो 24 चौक 4 एकम 4 और बचा 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि यहाँ पे तो पूरा पूरा घट रहा है, 18 चौक 72, यानी कि जीरो शेषफल आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जीरो को 4 से मान कर सॉल्व कर लेना है, कि जीरो को 4 मान कर सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ कितना हो गया, 4 3 8 7 की पावर 1, क्योंकि एक शेषफल बचा है, गुणा 6 2 1 की पावर कितनी 4, ठीक। अब देखो, अब हमें इसकी पावर है कि 4387 की पावर 1 है, पर इसे हम पूरे को नहीं लेने के। यहाँ इकाई देखो, इकाई कितना है 7, और 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 ही होता है, ठीक। चलो हमें पूरे का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए, तो मैं इकाई का अंक ले रहा हूँ, ठीक। गुणा, ये देखो इकाई का अंक कितना है 1, और 1 की पावर 4 कितना होता है 1, सही है। तो देखो कितना आ जाएगा ये, 7 एकम 7, ठीक। तो इकाई का अंक कितना आ गया मेरा 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 129 था, ठीक। क्या करना है कि घात को 4 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसे मान के हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी हाई पावर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यहाँ प्लस का साइन होता है, मल्टीपल के साथ जगह यहाँ पे प्लस का साइन होता, प्लस का साइन होता हम प्लस के साथ कर लेते हैं, भाग का साइन होता हम भाग दे देते, माइनस होता हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक। साइन जैसे होंगे वैसे करने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि 122 के गुणनफल में एक एक अंक क्या है, ठीक है। तो देखो 122 बोल, 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 में इकाई अंक बताना है। तो 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 1 4 ते 12, हाँ बचा कितना शेष 1, यानी कि 2 की पावर कितना बचा 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ गया 2। चलो 131 देख लेते हैं, ठीक है। तो और इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, तो बहुत हल्के हैं ये। उसने बोला है कि 57 की पावर 25 माइनस 1, 57 की पावर 25 और माइनस 1, ठीक। तो पावर है, क्योंकि 57 की पावर हम 25 का मान तो हमें पता नहीं, तो क्या देंगे 4 से भाग देंगे, और 4 चौक 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो 57 की पावर 1 माइनस 1, ठीक। तो उसने इकाई का अंक पूछा, देखो 7 की पावर 1 कितना हो गया 7, और माइनस 1 कितना हो गया 6, आंसर। बस क्योंकि हमें तो इकाई का अंक चाहिए था, और हमने यहाँ भी इकाई का अंक देखा था, ठीक। 2 की पावर 1 कितना 2, और यहाँ पे कितना बचा 7 की पावर 1 7, और माइनस 1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है बीच में, तो माइनस 1 कितना हो गया 6, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 570 वो सॉरी 1570 की पावर 2, 1570 की पावर 2, 1570 की पावर सॉरी 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, ठीक है। ये सब ऐड में चल रहे हैं, ठीक। प्लस 1573 की पावर 2, 72 73, 1573 की पावर 2, ठीक। ये दे दिया उसने, और उसमें पूछ के लिया हमसे कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक। देखो ये तो 4 से भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी पावर है, ठीक। इसे 4 से भाग दे के क्या करोगे, देखो 0 की पावर 2 कितना होता है 0, प्लस 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 2 9, इन्हें जोड़ा कितना है 9 4 14। उसने इकाई का अंक पूछा था, तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 4, इकाई का अंक आएगा 4, ठीक है। उसने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, 134 में बोल दिया उसने 1001 की पावर 2008, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, ठीक है। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में अंतिम अंक कौन सा होगा, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, ठीक। देखो एक इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 4 से क्या जाएगा
चार पंजे 20 और चार दूनी 8, तो जीरो बच रहा है, तो एक की पावर जीरो। ठीक, जीरो नहीं लेके सॉल्व करेंगे कि जीरो की जगह क्या बोला था मैंने, जीरो की जगह 4 लेकर सॉल्व करेंगे। तो एक की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 2। ये ऐसे ही रहेगा। अब इकाई का अंक देखना, 2 और 1 3। ठीक है, या चलो हाँ बस यही है, सही है, क्योंकि 2002 1002 तो ऐसे ही आ जाएगा सेम टू सेम। इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक प्लस ये, तो क्योंकि इसका इकाई का अंक जो हमारा आया है, इसका इकाई का अंक जो आया है 1001 की पावर 2008 का, हमारा एक आया है। ठीक, और जब एक में एक जोड़ोगे 1002 में तो 1003 हो जाएगा, और उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 134, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 134 में बोल दिया है 3 की पावर 40 का अंतिम कम होगा। ठीक है, तो अंतिम अंक कौन सा होगा, देखो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा जी, वो सॉरी शेषफल क्या बचेगा, 0। तो 3 की पावर 4 लेकर सॉल्व कर लो, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, और 81 का एक का इकाई का अंक 1, तो एक क्या हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 237 135 क्वेश्चन है। ठीक है, 49 गुणा 39 95 गुणा 39 95 गुणा 738 83 और 9। ठीक, ये उसने संख्याएं दे दी है, उसने कह दिया है कि 49 237 39 95 738 83 और 9। ठीक, ये संख्या उसने बोल दी है, इसमें बोल दिया है मैं गुणनफल में इकाई का अंक क्या बताइए। तो देखो हमें इकाई का अंक बताना है। ठीक, अगर यहाँ प्लस होते तो प्लस प्लस करते, माइनस होते तो माइनस करते, अगर दो प्लस तो दो ऐड करते फिर माइनस करते, वो बोर्ड मास लगा देते। पर इसने इसमें पूछा, तो देखो हमें इकाई का अंक नौत्या सत्ता इकाई इकाई देखने, बस इकाई इकाई के। ठीक, नौत्या 27 और 27 का 7, और 7 अट्ठे 56, 56 का 6, और 6 पंजे 30, और 30 का 0, और 0 सत्ते 0, तो इकाई का 0, तो इकाई का क्या आ जाएगा, 0। बस इकाई इकाई के मल्टीपल कर लो, उसमें भी इकाई का ले लेना है। नौत्या 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 अट्ठे 56, 56 में इकाई का अंक 6, ठीक, 6 पंजे 30, और 30 में इकाई का अंक 0। ठीक, और 0 सत्ते 0, और इकाई का अंक कितना आ गया, 0। अगर प्लस को कहता है तो प्लस, जैसा अगला क्वेश्चन है देखो 3 गुना 38 136 है, 3 गुना 38 537 12 56 537 12 56। ठीक है, उसने ये कह दिया 3 गुना 38 537 गुणा 12 56 में इकाई का अंक कौन सा होगा। अभी उसमें इकाई का अंक देखना, तो वही करना, 7 छंग 42, 42 का 2, 2 अट्ठे 16, 16 का 6, और 36 18, और 18 का 8। सही है, बस देखो 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 अट्ठे 16, 16 का 6, और 36 18, 18 का 8, इकाई का अंक कितना हो गया 8। चलो हमसे नया नया क्वेश्चन पूछ रहा है 264 की पावर 102, 264 की पावर 102। सॉरी, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 264 की पावर 102, 264 की पावर 102। ठीक है, फिर बोल दिया उसने प्लस 264 की पावर 103, 264 की पावर 103। ठीक है, तो इसमें वो मुझसे पूछ रहा है मैं इकाई का अंक बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 है। ठीक, तो हाई पावर आ गई, 4 से भाग देना है। ठीक, तो 4 से भाग दी तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बचा कितना 264 की पावर 2 बचा। ठीक है, चलो प्लस, और यहाँ कितना बचा हुआ 264 की पावर 3 बचेगा। ठीक, 4 की पावर 2 कितना होता है 6, बस 16, 16 का 6, 4 की पावर देखना, बस इकाई का अंक देखना हमें। 4 चौक 16, 16 की 6, और 4 चौक 16, और 16 चौक का 64, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना 64, और 64 का 4, और जोड़ा कितना 10, और 10 में इकाई का अंक 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की पावर 1999। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 138। ठीक, 138 में उसने बोल दिया है, चलो देखो सारे क्वेश्चन देख लो, 138 139 140 और 141, इनमें सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है।
ठीक है, तो सिंपल मेथड, अगर हाई पावर आ रही है तो 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा उसे पावर मान कर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर प्लस है तो प्लस में सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस जैसे भी लगा हुआ है वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम कौन सा 138 क्वेश्चन। 138 में बोल रहा है कितना कि 17 की पावर 1999। तो इसमें 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 से डिवाइड करा, 4 चौक 16, 4 नम 36, 4 नम 36, तो 17 की पावर बची है मेरी 3। ठीक, ऐसे 11 की पावर 3 और 7 की पावर कितनी बची है 3। ठीक, और देखो 7 की पावर 3 क्योंकि इकाई अंक चाहिए मुझे, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 का 3 इकाई का ही चाहिए, और 11 यानी कि 1 की पावर 3 है तो 1। ठीक, और यहाँ पे भी 7 की पावर 3 343 में 3, तो कितना आ गया 3 और 3 6 और 1 7, तो इकाई का कितना आ गया 7। ठीक, इसमें देखते हैं, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आता है, तो 1 की पावर 1 1 हो गया, 1 की पावर 29 कितना हो गया 1 हो गया, माइनस, तो इसे कितना हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 100, 25 चौका 100, तो 6 की पावर 4 मिलकर सॉल्व कर लेंगे, तो वो 6 की पावर भी कुछ हो तो उसमें 6 ही आता है। ठीक, 5 की पावर भी कुछ हो उसमें 5 ही आता है। ठीक, और भैया 6 की पावर कितना 6 ही आएगा, माइनस है तो माइनस लगा लो। ठीक, और इसमें 259 का कितना है 259 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें भी 259 में भी 9 लिख लो, कहेंगे तो चाहिए हमें। ठीक है, चलो देखो 1 और 5 6, 6 से 6 खत्म। ठीक, 9 और 1 10, 10 में से 6 गए 4, तो का कितना आ गया 4। ठीक, और देखो इसे हम 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 खत्म, 4 एकम 4 बचे कितना 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 का 7, तो इकाई का अंक कितना आ गया 7। ठीक है, इकाई का अंक आ गया हमारा 7, ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि 3 की पावर करोगे, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 कम 4 3 बचा, 3 की पावर 3 3 होती है 27, 27 का 7 इकाई का अंक। 141 क्वेश्चन में देख लो, 141 में बोला है 4 की पावर 94, देखो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, तो 4 दूनी 8, 1 4 दिया 12 बचा कितना 4 की पावर 2 बचा शेष। ठीक है, प्लस 4 की पावर 3 बचा। ठीक, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और इसका योग करा तो हमने कितना आया 80, और 80 में इकाई अंक कितना है 0, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है, क्या करना है बस हाई पावर आ जाए 4 से डिवाइड देनी है, तो 4 से डिवाइड दोगे तो या तो पूरा पूरा कटेगा 0 से इसको लाएगा, या हमारा कितना आएगा 1 से इसको लाएगा, 2 से इसको लाएगा, या 3 से इसको लाएगा। अगर हमारा आता है कितना 0 से इसको आता है तो हम 0 की जगह सेसफल, क्योंकि 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर 0 सेसफल लिखोगे तो किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो उस 0 की जगह हमें बस 4 रख कर सॉल्व करना है, कि यानी कि जैसे मान लो किसी की पावर 100 आ गई, उससे 4 से डिवाइड किया तो 25 पूरी पूरी बार कट गया, शेष कितना आया 0, तो उसे 0 नहीं लिखोगे, उसे क्या लिखोगे पावर 4 लिखोगे, 100 की जगह पावर 4 लिख दोगे। ठीक है, जहाँ पूरा पूरा कट रहा है, बाकी शेषफल 1 2 3 की जगह 1 2 3 ही रखना है, बस 0 की जगह 4 रखना है, बस सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, प्लस से प्लस कर दो, माइनस से माइनस कर दो, गुणा है गुणा कर दो। ठीक है, जैसा भी। क्वेश्चन नंबर 142, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से। ठीक है, किसी संख्या का 65%, यानी संख्या x थी, इसका कितना 65% उस संख्या के 4/5 से, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है, यानी कि ये वाला इससे 21 कम है, तो इसमें से 21 घटाओ और दोनों को बराबर कर दो। 142 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें बोला था वह संख्या कौन सी है, तो इसे सोल्व कर लो। देखो 13 बार और ये 20 बार, एक्स वाले एक साइड कर लो और ये एक साइड कर लो, तो देखो 4x माइनस 5 माइनस 13x बटे 20 इक्वल 21। 20 एल्शियम ले लिए, तो जब 20 एल्शियम ले लिए तो चलो 20 एल्शियम ले लिए, तो 5 और 20 कितना हो गया 16x और माइनस 13x इक्वल 21। ठीक, और 16 में से 13 माइनस होंगे तो बचे 3x, 3x, और ये उधर मल्टीपल में जाएगा तो 21 गुणा 20, तो 3 से जाएगा 7 बार, और 7 इंटू 20 140, तो वह संख्या कितनी है 140। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या के 143 क्वेश्चन है, एक संख्या के 2 भाग का 1/10 भाग। मान लो संख्या कितनी थी x का 2 भाग का 1/10, किसी संख्या के 2वें भाग का 1/10 भाग कितना है 240 है, तो वह संख्या कितनी होगी, यानी कि किसी संख्या का दो भाग का 1/10 भाग कितना है 240 है, तो वह संख्या कितनी होगी, तो कर लो। देखो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, और 24 पंजे 120, तो x बराबर 1200।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 144 144 में कह रहा है कि 6 की पावर 333, 6 की पावर 333 और गुणा 7 की पावर 3 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111, 8 की पावर 111। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। चलो देखो, तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। चलो 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111 मल्टीपल में है। ठीक है। तो देखो इसमें पूछ कर रहा हमसे, इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए 144। तो देखो अभाज्य गुणनखंड तो है ना, अभाज्य गुणन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 2 गुणा 3 में। ठीक है, क्योंकि अभाज्य तोड़ना मुझे 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य है। तो मैंने इसे किया कि 2 गुणा 3 और पूरे की पावर 3 3 3 गुणा 7 तो खुद अभाज्य है। ठीक है, और गुणा। ठीक है। चलो 8 को भी तोड़ लो। 8 को देखो क्या तोड़ोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, क्योंकि अभाज्य तोड़नी है। ठीक, 111। देखो फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 333 तो फैक्टर ये हैं और 3 की पावर भी तो 333 है। तो देखो मैं कुल गुणनखंड लिख रहा हूँ डायरेक्ट। गुणनखंड, कुल गुणनखंड देखो 2 की पावर 333 तो ये हो गए, प्लस 3 की पावर 333 इसके हो गए। ठीक, 7 के कितने फैक्टर हैं, 222। ऐसे देखो 2 की पावर 111, 2 की पावर 111 और 2 की पावर 111, तो 2 की पावर कितने हैं ये, ऐसे लिख लो। ठीक है। चलो तो देखो इन्हें जब ऐड करोगे तो ऐड कर लो, 1 2 3 2 5 3 8 और 3 11 का 1, हासिल लगे 1 है ना, 11 और 1 12 का 2 और ये 12। ठीक है, तो कितना आ गया 1221 अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है। 145 है, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 में 4 की वृद्धि करके, ठीक है, यानी कि उसने बोल दिया है। चलो इसे नोट करो। देखो 145 क्वेश्चन है कि वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करने पर, 145 की संख्या x के 1/5 में 4 की वृद्धि करने पर उस संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी करने के बराबर है, यानी उस संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी करने के बराबर है। तो एक साइड ले लो, तो x माइनस 4 x/4 अपॉन सॉरी माइनस 5x/5 इक्वल, ये उधर जाके इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 14। ठीक, एलसीएम ले लिया हमने 20, 5x माइनस 4x बराबर 14, तो x इक्वल टू 280। तो वह संख्या कौन सी होगी, 280। 146 देख लो। दो 146 में बोल रहा है वो कि 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 और 26 की पावर 24 की पावर 20 और 26 की पावर 26 की पावर कितना है, तो 26 की पावर 25। ठीक है। चलो तो इसमें बोल रहा है वो इसमें बोल रहा है मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखो ये भी अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक, देखो इसे अभाज्य करूँगा तो इसे 5 गुणा 5 तो 5 की पावर 10, उस 5 दूसरे 5 की पावर 10, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, तो चाहे एक लाइन बढ़ा लो, 5 गुणा 5 इनकी पावर कितना 10, इसे भी तोड़ लो, 2 या 6 ऐसा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। ठीक, और पूरे की पावर 20 और से 2 गुणा 13 और पूरे की पावर 25। ठीक है। चलो तो 5 गुणनखंड लिख रहा हूँ डायरेक्ट। गुणनखंड दो 5 की पावर 10 और 5 की पावर 10, तो ये होगा 10 प्लस 10। ठीक, 2 2 2 2 इनके टुकड़े कितने हैं 20 20 20, तो डायरेक्ट लिख दूँ इसकी पावर 20 इसकी पावर 20 इसकी पावर 20 और इसकी पावर 20, तो टोटल कितने हो गए 80। ठीक, इसकी पावर 25 इसकी पावर 25, तो कितने हो गए 50। ठीक है, और इन्हें भी 20 ही लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि ये पावर 10 और ये पावर 10, तो कितनी होगी डायरेक्ट 20, तो कितना होगा ये 150। कि 200 फैक्टर हैं कैसे, जो हमारे प्राइम है यानी कि अभाज्य हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से लेके 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलो तो क्वेश्चन नंबर है 147, 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग की संख्याओं
पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। ठीक है, चलो हमें याद करनी है कहाँ से लेकर 50 से लेकर 1000 तक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ठीक, देखो इनके बीच में ही, इनके बीच में देखनी है कि इनके बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर आएगी। 8 अट्ठे 64, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो इससे कम हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर 9 का स्क्वायर भी आएगी। ऐसे आते आते हमारी कहाँ तक आएगी। तो हमें पता है कि जो 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 31 का 91, तो हमारा कितना है 31 के स्क्वायर इसका बीच में आएगा। क्योंकि हमारा 32 का स्क्वायर तो 1024 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें 1000 से कम की लेनी है, क्योंकि इनके बीच का लेना है, तो 31 का इसके बीच में आएगा। तो इनकी 8 से लेकर 31 तक संख्या। ठीक, तो हमें कुल संख्या देखनी थी, कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या देखो, अगर मेरी 1 से स्टार्ट होती तो 31 तक होती, तो 31 संख्या हो जाती, पर ये तो 8 से स्टार्ट है, इसका मतलब 7 गायब है स्टार्टिंग की। तो 31 माइनस 7 यानी कितनी आ गई 24 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका वर्ग 50 से लेकर 1000 के बीच में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। और देखो 148, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अभी तो बताइए किसका। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। बताओ क्या करना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 250। ठीक, ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोल दिया है 149 क्वेश्चन। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। 2 की पावर 250 तो हमें पता नहीं है, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, कहाँ तक करेंगे हम, तो 2 की पावर 10 भी नहीं पता। ठीक है, मान लो 10 पता है, मतलब आगे कर लो है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 250 है, तो 250 तो नहीं पता, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाएंगी। तो देखो हमें करना क्या है, इन्हें हमें करना क्या है कि अगर ये पावर में आ जाए तो इनकी पावर सेम कर लेते हैं। इनकी पावर सेम कर लो। देखो 250, 150, 100 और 200। ठीक है, इनमें अगर हम में से लेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि 50 के मल्टीपल में है सब। तो मैंने 2 की पावर 5 और पूरे की पावर मैंने सॉरी 50 कर दिया। ये मैंने 50 कर दिया। 5 पंजे 25, अभी भी 250 लिखा हुआ है। 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 50 कर दिया। ठीक, 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 50 कर दिया। और 4 की पावर 4 और 4 की पावर 50 कर दिया। ठीक, तो देखो मैंने अब सब पावर सेम कर ली। कितनी 50 50 50 50। ठीक, तो देखो अब करना क्या है कि 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 की पावर 50, और ये 3 3 होती 27 की पावर 50। ठीक, 25 की पावर 50, और 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 256 की पावर 50। ठीक, तो हमारे पास ये 4 संख्या आ गई ऐसे, और जिनकी संख्या पावर कितनी है सेम है। और जब पावर सेम है तो उसने बोला था मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और देखो 25 की पावर 50, क्योंकि सबसे छोटा आधार इसका ही है, तो सबसे छोटी ये होगी। बड़ी पूछता तो ये पूछेगा, तो तुमसे क्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, या इनको आरोही और अवरोही क्रम में बोल देगा। ठीक है, चलो तो करना क्या है कि सबको सेम पावर कर लेनी है। अगर 250, 50, 100 और 20 200 था, तो इनको मैंने पता है कि इनका ऐसे मेरा 50 हो रहा है, तो मैंने 50 में ही सबको पावर कर ली, सेम पावर कर ली। ठीक है, हो सकता है तुम 10 में करो तो फिर 10 करेगा, कोई फ़ायदा नहीं, 2 की पावर 25 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। 50 हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट जो है 50 कॉमन आ रहा है, नहीं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावरों का। ठीक, तो मैंने कितना ले लिया 50। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर है 150। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिसके व्युत्क्रम करो 1/12 आए। ठीक है, देखो हम 50 को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि ऑप्शन ले लो, सबसे अच्छा है ऑप्शन ले लो। ठीक है, देखो ऑप्शन हमारा पहला है 28 22, ये भी योग 50 हो रहा है। 35 15, ये भी योग 50 हो रहा है। 20 30, ये भी 50 हो रहा है। 24 36, ये भी 50, ये 60 हो रहा है। ये तो हटाओ, डी ऑप्शन तो हटाओ। ठीक, तो हम देखो सबसे सुंदर ऑप्शन उठा लो। सबसे सुंदर ऑप्शन कौन सा है 20 और 30, मैंने मान लिया कि सबसे सुंदर ही ले रहे हैं। क्योंकि देखो जो सबसे ईजी होता है ना, अगर हम उसका चेक भी करने लगे ऑप्शन से, तो क्या लगता है कि एक तो टाइम कम लगता है। ठीक, आंसर सही आ गया तो प्लस नंबर है, अगर गलत आ गया तो टाइम तो कम लगेगा। और हम पहले ही भारी ले लें तो उसमें मान लो कि आंसर आए तो भी टाइम ज़्यादा लगा, आंसर आ गया तो सही है। और मान लो गलत होता है तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
तो इसलिए हम इजी ऑप्शन ले रहे हैं। तो उसने कहा था इनके व्युत्क्रम का योग, तो इनके व्युत्क्रम ये होगा, तो एल्सियम कितना हो गया 60, वो 3 और 2, तो कितना हो गया 5/60 और 12×5 = 60, यानी कि 1/12। तो उसने यही कहा था कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 आए। तो 50 को किन किन भागों में तोड़ोगे, 20 और 30 में। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। 151 में क्या बोल दिया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितने की 75 से छोटी है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो उसने वो कह दिया था कि 31 से उतनी बड़ी है जितनी की 71 से उतनी बड़ी है कि जितनी की 75 से छोटी है, यानी कि इससे उतनी बड़ी है जितनी इससे छोटी है, यानी कि इनके बीच की संख्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखो, इससे उतनी बड़ी है जितनी इससे छोटी है, तो इसका मतलब इनके बीच की होगी ना। तो इनके बीच की कौन सी होगी, 71 + 75/2। ठीक, कितनी होगी 106/2, काटो कितना हो गया 53। तो वह संख्या कौन सी है, 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151। ठीक, 152 देख लो। ठीक, 152 में क्या कह रहा है, रीड। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, देखो कोई संख्या थी मान लो x, इसमें 5/7 जोड़ने पर, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तो तदनुसार वह संख्या, यानी कि योग 1 हो जाता है तो वह संख्या। तो देखो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 7 एलसीएम ले लो, तो 7 - 5 तो कितना हो जाएगा 2/7। तो वह संख्या कौन सी थी, 2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ देख लो, 153। वह संख्या ज्ञात कीजिए, मान लो संख्या x है, कि x का 1/7 भाग उसके 11वें भाग से कितना अधिक है, कि उसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। उसने ये बोल देता कि 100 अधिक है। ठीक है, तो एल्सियम ले लो, एल्सियम कितना आ गया 77, तो 11 में से 7 गए, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, देखो यहाँ को कर लो, 4x = 100 × 77, ये कट गया 25 बार, और 25 सत्ते 175 का 5, 25 सत्ते 175, 175 और 17 192। तो संख्या कितनी है वो 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। यदि किसी संख्या का 1/9 भाग उसके 1/10 से 4 अधिक है, तो वह संख्या होगी। यानी कि एक संख्या का 1/9 भाग, मान लो संख्या क्या x का 1/9 भाग उसके 1/10 भाग से 4 अधिक है। ठीक है, तो एल्सियम 90, 10 में से 9 गए, x = 4, तो x = 9 चौक 36। तो संख्या कितनी होगी हमारी 360। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। ये हो गया 154। देखो 155 क्या कह रहा है, 155 कह रहा है हमारा कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होगी। ऑप्शन में दे रखे 3201। ठीक है, तो लघुत्तम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वे संख्या कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लगाने लगे एक, तो एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अगर वो ये बोल देना सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी हमारी 2 ही है। ठीक, और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ सम है और अभाज्य है, बाकी कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। देखो 4, 6, 8 ये सब भाज्य है। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। अगर बोलने लगे कि सबसे छोटी सॉरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखो एक तो हमारी विषम संख्या है पर वो अभाज्य नहीं है, तो उससे आगे कौन सी आती है 3। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और विषम भी है और सबसे छोटी है। ठीक है, चलो चल। और अगर ये पूछने लगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी देखो दो, दो कैसी अभाज्य हो गई। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी आती है 4। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
या बोलते सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या वो भी 4। ठीक, अगर तुमसे बोल देता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखो 2 4 6 8, ठीक, ये सब सम चल रही है। 9, 9 कैसी है, भाज्य है और विषम है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, विषम 9। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। उसने बोल दिया है कि 8 की पावर 20, 15 की पावर 24 और 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो इसे अभाज्य में करोगे तो मैं कर लूँगा 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 20, जैसे कर लूँगा 3 गुणा 5, और ये 17 का ऐसे वैसे लिखा रहेगा। ठीक, तो 3 की पावर मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 20, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 60। तो देखो गुणनखंड जो हमारे गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, वो कितने हो जाएंगे, देखो 60 तो ही हो जाएंगे। 3 गुणा 20 प्लस 24 इसके और 24 इसके, 24 प्लस 24 और प्लस 15, तो कितने हो गए 60 और 48, 108 और प्लस 15, तो 123। तो 123 टुकड़े हैं इसके अभाज्य। ठीक है, 123 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा 157। ठीक है, तो उसने इसमें कह दिया है कि में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इसमें सबसे बड़ी कौन दी, और अभी एक पीछे आया था सवाल ऐसा, ठीक है, जिसमें हमने कॉमन क्या दिया था 50। ठीक है, कॉमन क्या दिया था हमने 50। ठीक है, चलो तो देखो इसमें, देखो इसमें कॉमन क्या रहा 10, तो सबकी घातें सेम करनी है, तो मुझे कह रहे 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 10, 3 की पावर 4 पूरे की पावर 10, 4 की पावर 3 पूरे की पावर 10, 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 की पावर 10 और 3 3 होते 27 दिया, 81 की पावर 10, 64 की पावर 10 और 25 की पावर 10। तो उसने बोला सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ा जिसका आधार है वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सी है, 81 की पावर, सबसे बड़ी संख्या 81 की पावर 10, और 81 की पावर 10 किसका मान है, 3 की पावर 40 का। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 की पावर 40। ठीक है, चलो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 158। उसने बोला था ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के बरमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे पर देखे गए, तो बताइए ऊँटों की कुल संख्या। तो उसने एक वर्ड बोला है इसमें, झुंड के बरमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया। ठीक, अब इसका मतलब झुंड का बरमूल का जो 2 गुना है, बरमूल बोला इसने, तो इसका मतलब जो भी ऊँट होंगे ना स्क्वायर फॉर्म में होंगे, क्योंकि उन्हीं का बरमूल लिया जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हो मतलब। ठीक, तो देखो कुल ऊँट हमने मान लिए, कुल ऊँट। ठीक, तो कुल ऊँट, ठीक, उसने कितने बोल दिए कि कुल ऊँट मान लो जो भी थे, तो उसने ये बोला कि उसके वर्गमूल का 2 गुना। ठीक, वर्गमूल तो उसके लिए आ सकता है जिसकी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और देखो ऑप्शन में एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी, 36। अगर हमने मान लो कुल ऊँट कितने माने, 36। ठीक, चलो मान लो इसमें हमने 36 माने। ठीक, क्योंकि एक ही वर्गमूल संख्या है, वही आंसर होगा। तो आंसर क्या है 36, पर कैसे देखो चेक और कर लेते हैं। उसने कहा 1/4 जंगल में देखा गया, तो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा, 36 का 4, तो 9 तो चलेगा होंगे जंगल में। ठीक है, फिर उसने कहा कि वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर, तो 36 का वर्गमूल 6 और 6 का 2 गुना 12, ये चले गए पहाड़ों पर। ठीक है, 9 जंगल में चले गए, 12 पहाड़ों पर चले गए। ठीक, और आगे क्या बोलते हैं उसने कि 15 सौ उस ऊँट नदी के किनारे देखे गए, तो 15 जो गए वे नदी पे चले गए। ठीक है, तो देखो कितने हो रहे हैं टोटल, 9 12 21 और 15 36, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है।